Hello students, this is Pinky Yadav and we are doing chapter Musculoskeletal System Disorders. Okay, so ये हमारा लास्ट पार्ट है इस चैप्टर का. ओके, टॉपिक का नाम है यूज़ ऑफ ऑर्थोपेडिक असिस्ट डिवाइसेस. ओके, यानी कि वो पेशेंट जिनको ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होती हैं. ओके, ऑर्थोपेडिक का मतलब होता है स्केलेटन रिलेटेड, ठीक है, बोन्स रिलेटेड प्रॉब्लम को ऑर्थोपेडिक बोलते हैं. तो जब भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम्स होंगे तो उसमें क्या क्या डिवाइसेस यूज़ होगा पेशेंट के द्वारा. ओके, तो उसमें टोटल हमने आज कुछ 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं. उसमें से फर्स्ट है क्रचेज़. ओके, क्रचेज़ आपने नाम सुना होगा. जब भी अगर फ्रैक्चर होता है या कोई किसी टाइप की इंजरी होती है बोन्स में, तो हम एक चीज़ को किसी भी चीज़ को पकड़ के यानी कि किसी सहायता से चलते हैं, उसको बोलते हैं क्रचेज़. ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्रचेज़ का डेफिनेशन क्या होता है. सो crutches is used to promote ambulation and independence of patient when affected lower extremity. ठीक है, तो जब भी पेशेंट का एम्बुलेशन मतलब कि हलन चलन है वो अगर बंद हो जाता है या धीरे पड़ जाता है, तो पेशेंट अपने इंडिपेंडेंटली बिना किसी सहायता के चलने के लिए क्या करेगा, किस चीज़ की मदद लेता है, उसको बोलते हैं क्रचेज़. ओके, एंड स्पेशली ये कब यूज़ होता है, जब लोअर एक्सट्रीमिटी यानी लेग्स में कुछ प्रॉब्लम्स होता है या लेग्स अफेक्ट होता है तब. ओके, सो दिस इज़ क्रचेज़, डेफिनेशन ऑफ क्रचेज़. ओके, क्रचेज़ वॉकिंग गेट मतलब होता है कि क्रचेज़ से किस तरीके से चलते हैं. ओके, तो यहाँ पे टोटल 3 गेट के बारे में लिखा हुआ है. फर्स्ट इज़ 4 पॉइंट गेट, सेकेंड इज़ 3 पॉइंट गेट एंड सी इज़ 2 पॉइंट गेट. ओके, 4 पॉइंट गेट क्या होता है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द पेशेंट कैन बी एज सम वेट ऑन बोथ लोअर एक्सट्रीमिटीज़. ठीक है, यानी कि एक 4 पॉइंट गेट का जो क्रचेज़ है वो कब पेशेंट यूज़ करता है, जब पेशेंट का दोनों पैर डिफेक्टेड होता है या अफेक्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी वो अपने वज़न की वजह से क्या होगा, वो चल पाता है. ठीक है, क्रचेज़ की मदद से दोनों पैर पे बराबर प्रेशर डाल के चल पाता है, उसको बोलते हैं 4 पॉइंट गेट क्रचेज़. ओके, सो इट इज़ यूज्ड व्हेन द पेशेंट कैन हैव सम वेट ऑन बोथ लोअर एक्सट्रीमिटी. ठीक है, यानी कि दोनों लोअर एक्सट्रीमिटीज़ जब वो प्रेशर डाल करके चलता है, इसको बोलते हैं 4 पॉइंट गेट. ओके, 3 पॉइंट गेट का मतलब है इट इज़ यूज्ड व्हेन द पेशेंट शुड नॉट बीन एनी वेट ऑन द अफेक्टेड लेग. यानी कि दोनों लेग में से कोई एक लेग अगर अफेक्टेड है और वो उस पर प्रेशर नहीं डाल पा रहा है, तो किसी एक लेग से वो क्या करेगा, वॉक करेगा क्रचेज़ की मदद से, उसको बोलते हैं 3 पॉइंट गेट. ओके, 2 पॉइंट गेट का मतलब होता है इट इज़ यूज्ड व्हेन द पेशेंट कैन बियर सम वेट ऑन बोथ एक्सट्रीमिटीज़. ठीक है, और 2 पॉइंट गेट का क्या मतलब है, जब पेशेंट क्या करेगा, दोनों ही एक्सट्रीमिटीज़ पे अपना जो वेट है वो बराबर डाल के चल सकता है, उसको बोलते हैं 2 पॉइंट गेट. ओके, सो ये क्या है क्रचेज़ का कुछ क्रचेज़ वॉक का गेट का नंबर्स है. ओके, इसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के क्रचेज़ होते हैं. ओके, तो क्रचेज़ टोटल 3 तरह के हैं. फर्स्ट इज़ एक्सिलरी क्रचेज़, जिसको हम अंडर आर्म क्रचेज़ बोलते हैं, जो कि क्या होगा, जिसका कि सहारा हम क्या करेंगे, अपना उसका जो बेस है उसको अंडर आर्म में रख करके चलते हैं. ओके, जैसे कि फर्स्ट वन वाला है वो क्या है, एक्सिलरी क्रचेज़ है. ठीक है, जिसमें कि ये हैंडल को हम पेशेंट के अंडर आर्म के पास रखते हैं और दूसरे से क्या करेंगे, वॉक करते हैं. ओके, इसको बोलते हैं एक्सिलरी क्रचेज़. ये फर्स्ट टाइप है. सेकेंड इज़ एल्बो क्रचेज़ और लूफ स्ट्रैंड क्रचेज़. ठीक है, एल्बो क्रचेज़ को किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं. इसमें क्या होगा, जो पेशेंट का जो एल्बो है वो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं या फिर टाई कर देते हैं और फिर वो एल्बो की मदद से वो वॉक करते हैं. ठीक है, इसको बोलते हैं एल्बो क्रचेज़. ओके, एंड नेक्स्ट है फोर आर्म सपोर्ट क्रचेज़, यानी कि फोर आर्म में अगर अच्छे से सपोर्ट दे करके अगर चला जाए, इसको बोलेंगे फोर आर्म क्रचेज़. ठीक है, ये है फोर आर्म क्रचेज़, जिसमें कि क्या होगा, जो एल्बो है उसको एक्सटेंड करके फिर इस क्रचेज़ को यहाँ पे फिट किया जाता है उसके फोर आर्म में, यानी कि पूरे अपर आर्म में. ओके, इसको बोलते हैं फोर आर्म सपोर्ट क्रचेज़. ओके, जिसको बोलते हैं गेटर क्रचेज़ भी बोलते हैं. ओके, ये टाइप्स है क्रचेज़ का.
ओके। सो ये हमारा क्या था टॉपिक था, फर्स्ट टॉपिक था ऑर्थोपेडिक असिस्ट डिवाइस का क्रचेज़। सेकेंड टॉपिक है पीओपी एप्लीकेशन। पीओपी मतलब होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, एक वाइट सब्सटेंस होता है। आपने देखा होगा जब भी फ्रैक्चर होता है तो पैर को, अगर एक्सट्रीमिटीज़ में फ्रैक्चर हुआ है हाथ या पैर में, तो क्या होगा, एक वाइट कलर का एक पाउडर जैसा उसको अच्छे से पानी में ग्लू करके फिर उसको हैंड पे फिक्स किया जाता है ना, उसको बोलते हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस। ओके, तो यहाँ पे ये हमारा टॉपिक है प्लास्टर ऑफ पेरिस और इसका रिमूवल कैसे करते हैं। ओके, तो पहले प्लास्टर कास्ट क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखते हैं। इट इज़ अ रिजिड डिवाइस अप्लाइड टू इमोबिलाइज द इंजर्ड बोन्स टू प्रोमोट हीलिंग। ओके, क्या होता है ये कि प्लास्टर कास्ट क्या होता है, एक तरीके का डिवाइस होता है जो कि हम कहाँ पे अप्लाई करते हैं, इमोबिलाइज्ड इंजर्ड बोन्स पे, इमोबिलाइज्ड इंजर्ड बोन पे अप्लाई करते हैं, ताकि क्या होगा, जो प्रोमोट हीलिंग जो है प्रोमोट हो और साथ ही साथ जो बोन इंजर्ड हो गया है वो इमोबिलाइज यानी कि मोबाइल ना हो, यानी कि हिले ना। ओके, इसको बोलते हैं प्लास्टर कास्ट। कास्टिंग मटेरियल में क्या क्या यूज़ होता है, प्लास्टर कास्ट यूज़ हो सकता है, फाइबर ग्लास कास्ट हो सकता है। ठीक है, फाइबर ग्लास का क्या मतलब होता है, जो आपके घर में जो प्लेट्स भी होता है, ठीक है, फाइबर के जो प्लेट्स रहते हैं उसका मटेरियल होता है और उससे बनाया जाता है। ओके, यहाँ पे टोटल कितना टाइप्स होता है प्लास्टर कास्ट का, तो शॉर्ट आर्म कास्ट यानी कि क्या है, जो हमारा जो नीचे वाला जो आर्म्स है, ओके, जस्ट हमारे जो पाम वाला जो साइड है उसको बोलते हैं शॉर्ट आर्म कास्ट, वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। लॉन्ग आर्म कास्ट पे हो सकता है, शॉर्ट लेग कास्ट यानी कि नीचे वाला टीबिया वाला पार्ट, देन लॉन्ग कास्ट यानी कि पूरे पैर पे, वॉकिंग कास्ट यानी कि क्या है, वॉकिंग कास्ट में क्या होता है, सिर्फ हील्स को छोड़ करके बाकी हर जगह कास्ट करते हैं। ओके, बॉडी कास्ट यानी कि अगर फ्रैक्चर हुआ है हमारे स्पाइन पे या चेस्ट पे तो वहाँ पे भी क्या करेंगे, पूरा प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो कास्ट है वो अप्लाई करते हैं। ओके, शोल्डर स्पाइका कास्ट यानी कि अगर शोल्डर डिसलोकेट हो गया है या फ्रैक्चर हो गया है तो वहाँ पे शोल्डर कास्ट अप्लाई करते हैं, ताकि मूवेबिलिटी है वो कम हो और इंजरी पे ज़्यादा जोर ना पड़े, प्रेशर ना पड़े। ओके, हिप कास्ट होता है, हिप स्पाइका कास्ट होता है, जब अगर हिप पे फ्रैक्चर हुआ है तो वो पार्ट मूव ना करे ज़्यादा और उसकी हीलिंग प्रमोट किया जाए, इसीलिए वहाँ पे हिप स्पाइका कास्ट को अप्लाई किया जाता है। ओके, ये है पीओपी एप्लीकेशन एंड रिमूवल। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है वॉकर्स एंड कैन्स। ओके, वॉकर्स एंड कैन्स क्या होता है, ये भी डिवाइसेस है जो कि हम ऑर्थोपेडिक पेशेंट को देते हैं मोबाइल करने के लिए, यानी कि चलने के लिए। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या है, तो वॉकर एंड कैन का डेफिनेशन क्या होता है, तो इट इज़ जनरली यूज्ड एज मोबिलाइजेशन एड्स। ठीक है, पेशेंट को मोबाइल करने के लिए यूज़ किया जाता है फॉर पेशेंट हु कैन बियर वेट ऑन द अफेक्टेड लेग बट रिक्वायर सम हेल्प और सपोर्ट। ठीक है, क्या होता है ये कि अगर पेशेंट का कोई इंजरी हुआ है तो पेशेंट क्या होगा, काफ़ी दिन के बाद मोबाइल कर रहा है और उस मोबाइल करने के उसको चलने वलने के लिए, उसको वॉक करवाने के लिए क्या होगा, अगर पेशेंट अपने खुद का वेट बियर कर पा रहा है और बिना किसी सपोर्ट के चलना चाह रहा है तो उसको हम वॉकर्स और कैन्स देते हैं। वॉकर्स आपने देखा होगा हॉस्पिटल में एक डिवाइस होता है जिसकी मदद से दोनों हाथ से पकड़कर हम उसको आगे की तरफ चलते हैं। ओके, हॉस्पिटल्स में आपने देखा होगा। सो इसको बोलते हैं वॉकर्स एंड केन्स। ओके, क्या होता है इसमें, तो फर्मली ग्रास्प दी हैंड ग्रिप्स। ओके, इसका जो हैंड होता है उसको हम दोनों साइड से पकड़ के उसको ग्रिप कर सकते हैं एंड मूव वॉकर एंड अफेक्टेड लेग फॉरवर्ड अबाउट 6 इंचेस। ओके, 6 इंचेस यानी कि क्या है, जो वॉकर है उसको हमें अगर मोबाइल करना है तो हमें क्या करना है, उसको वॉकर को आगे लेकर जाना है और जो अफेक्टेड लेग है उसको साथ में आगे लेकर के बढ़ना है। ओके, वॉक कितने डिस्टेंस में होना चाहिए, तो अराउंड 6 इंचेस का डिस्टेंस, यानी कि 6 इंचेस का जो डिस्टेंस है वो कवर होना चाहिए। ओके, ये है वॉकर्स एंड कैन्स। ओके, नेक्स्ट है प्रोस्थेसिस। ओके, प्रोस्थेसिस के बारे में मैंने बीच लेक्चर्स में भी काफ़ी बार बताया है, मैं भी इसमें दिखाऊंगी कि प्रोस्थेसिस क्या होता है। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेफिनेशन पढ़ते हैं प्रोस्थेसिस का। ओके, प्रोस्थेसिस इज़ अ यूनिट ऑफ रिहैबिलिटेशन मेडिसिन्स डीलिंग विद द रिप्लेसमेंट ऑफ होल और द पार्ट ऑफ द मिसिंग एक्सट्रीमिटी। ओके, सो जब भी पेशेंट का किसी इंजरी या ट्रॉमा की वजह से क्या होगा, कोई बॉडी पार्ट मिस हो जाता है, यानी कि उसको अगर एम्पूटेट करके कट करके निकाल दिया जाता है या फिर उसको रिप्लेसमेंट किया जाता है तो उस जगह पे क्या होगा, प्रोस्थेसिस अप्लाई किया जाता है। ओके,
प्रोस्थेसिस क्या होता है, प्रोस्थेसिस को हम फेक एक्सट्रीमिटीज़ भी बोल सकते हैं। ओके, यानी कि अगर किसी का लेग अगर एम्पूटेट हो गया है किसी वजह से, फॉर डायबिटीज़ की वजह से या किसी एक्सीडेंट की वजह से, तो उसकी जगह पे एक फेक लेग लगा देते हैं छोटा सा पार्ट का, उसको बोलते हैं प्रोस्थेसिस। ओके, टोटल टाइप्स होता है प्रोस्थेसिस का। ओके, फर्स्ट है ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस, यानी कि अगर टीबिया वाला पार्ट अगर एम्पूटेट हुआ है या वो नहीं वर्क कर रहा है या उसको रिप्लेस किया गया है, तो वहाँ पे जो अगर प्रोस्थेसिस हम अप्लाई करेंगे उसको हम बोलेंगे ट्रांसटिबियल प्रोस्थेसिस। ओके, ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस को बोलेंगे अगर पूरा फीमोरल वाला पार्ट पूरा एम्पूटेट किया है या वो पूरा पार्ट है ही नहीं, तो वहाँ पे हम जो फेक फीमोरल बना करके उसको हम लगाते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांसफीमोरल प्रोस्थेसिस। ओके, इसी तरीके से अगर रेडियल या अल्ना में अगर हमारे अगर हैंड एक्सट्रीमिटीज़ अगर नहीं होते हैं तो उसको हम बोलते हैं ट्रांस रेडियल प्रोस्थेसिस। ओके, ट्रांस ह्यूमरल प्रोस्थेसिस, इसी तरीके से ह्यूमरस बोन जो अगर नहीं हो तो उसको बोलते हैं फिंगर प्रोस्थेसिस, यानी कि अगर किसी का फिंगर नहीं है तो उसको क्या होगा, फेक फिंगर्स हम अप्लाई करते हैं। ओके, एक प्रोस्थेसिस की मदद, उसको हम फिंगर प्रोस्थेसिस बोलते हैं। पार्शियली हैंड प्रोस्थेसिस, पार्शियली फीट प्रोस्थेसिस और हिप प्रोस्थेसिस। ठीक है, तो इतने तरीके के प्रोस्थेसिस होते हैं। ओके, प्रोस्थेसिस क्या है, प्रोस्थेसिस आर यूज टू रिप्लेस मिसिंग लिंग एंड टू रीस्टोर प्रोवाइड फंक्शन। ठीक है, तो अगर कोई लिम्ब है, हाथ या पैर अगर रिप्लेस करना हो या फिर अगर वो नहीं है तो उसको हम क्या करते हैं, रीस्टोर करने के लिए, और जो पेशेंट है उसका बॉडी पार्ट है वो प्रॉपर्ली फंक्शन करे, इसके लिए हम फेक लिम्ब्स लगाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्थेसिस। ओके, दे आर मैन्युफैक्चर्ड बाय प्रोस्थेटिस्ट फिट ऑन द कस्टम मेड बेसिस ऑन द पेशेंट। ओके, तो जो प्रोस्थेटिस्ट होते हैं जो लोग प्रोस्थेसिस को बनाते हैं, ओके, जो फेक हैंड्स होता है उस सबको बनाते हैं, उसको बोलते हैं प्रोस्थेटिस्ट। तो वो लोग क्या करते हैं, पेशेंट की मेजरमेंट लेके उनको उनकी फिटनेस के हिसाब से उनका जो लिम्स है उसको डिज़ाइन करते हैं और उसको मैन्युफैक्चर करते हैं। ओके, आइडियली प्रोस्थेसिस मस्ट परफॉर्म इट्स फंक्शन, बी ईजी टू मेंटेन, डोन एंड डॉफ, be comfortable to wear, it should preferably be lightweight, durable and cosmetic to look. ओके, तो आइडियली लोग कैसा प्रोस्थेसिस चाहते हैं कि उसका जो फंक्शन है वो क्या है, वो बिल्कुल वैसा हो जैसे उसका खुद का बॉडी पार्ट्स करते हैं। ओके, दूसरा ईजी हो किस चीज़ में, मेंटेन करने में, और उसको कंफर्टेबली उसको वियर करने में वो चाहते हैं कि ईजी हो। ओके, और साथ में क्या हो, उसका वेट जो है वो लाइट हो यानी कि कम हो, ड्यूरेबल हो यानी कि लंबे समय तक चले, और साथ ही कॉस्मेटिक टू लुक यानी कि यानी कि देखने में ख़राब ना लगे, रियल लगे। ओके, उस तरीके से लोग अपना प्रोस्थेसिस का डिमांड्स को देते हैं। ओके, मैं अभी पिक्चर दिखाती हूँ आपको प्रोस्थेसिस का क्या होता है। ठीक है, तो जो प्रोस्थेसिस की जो इंजीनियरिंग होती है इसको बायो इंजीनियरिंग बोलते हैं। ठीक है, यानी कि जिससे कि जो इंजीनियर्स प्रोस्थेसिस को बनाते हैं उसको बोलते हैं बायो इंजीनियरिंग। ठीक है, तो आप पिक्चर में देख रहे होगे, ये देखो ये है लेग प्रोस्थेसिस है। ओके, यानी कि पूरा जो हमारा पूरा जो लोअर एक्सट्रीमिटीज़ है ये उसका प्रोस्थेसिस है, फेक लेग्स है, ये सिर्फ नीचे वाला पार्ट है। ओके, ये फिंगर प्रोस्थेसिस है कुछ, ये पूरा हैंड प्रोस्थेसिस है। ओके, ये पूरा ओवरऑल हैंड प्रोस्थेसिस है। ओके, सो ये आप देख रहे हो ये प्रोस्थेसिस, ये कुछ ही प्रोस्थेसिस है, इसके अलावा हिप भी होती है, हिप प्रोस्थेसिस होता है। ओके, पूरा ह्यूमरस, पूरा लेग का प्रोस्थेसिस होता है, पूरा हैंड का प्रोस्थेसिस होता है। ओके, सो इसको बोलते हैं प्रोस्थेसिस। ओके, सो आपको समझ में आ गया होगा प्रोस्थेसिस मतलब क्या है। नेक्स्ट है हमारा लास्ट इसमें टॉपिक है स्प्लिंट। ओके, स्प्लिंट जो टॉपिक है वो बहुत ही बेसिक है, जब भी आप अगर ऑर्थोपेडिक डिपार्टमेंट में काम करोगे तो स्प्लिंट वर्ड इज़ द कॉमनेस्ट वर्ड जो कि आप सुनोगे। ओके, स्प्लिंट क्या होता है, स्प्लिंट इज़ अ रिजिड सपोर्ट विद द पैडिंग मेड फ्रॉम द मेटल प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर किसी और की मदद से। ठीक है, स्प्लिंट क्या होता है, एक रिजिड सपोर्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर किसी के हाथ में चोट लगा है तो उस हाथ को सपोर्ट करने के लिए क्या करेंगे हम, पीछे की तरफ या फिर उसको सीधा रखने के लिए, वो मुड़े ना, अफेक्ट ना हो, उसके नीचे हम क्या करते हैं, एक चीज़ कोई अप्लाई करते हैं ताकि वो पार्ट हिले ना। ओके, उसको बोलते हैं स्प्लिंट। ओके, तो स्प्लिंट किसका हो सकता है, मेटल का भी हो सकता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो सकता है, प्लास्टिक का हो सकता है। ठीक है, किसी अलग एलिमेंट का हो सकता है यानी कि दूसरे मेटल का हो सकता है। ठीक है, तो किसी भी चीज़ का हो सकता है। इट इज़ यूज टू सपोर्ट, प्रोटेक्ट
एंड इमोबिलाइज एन इंजर्ड एंड इन्फ्लेम्ड पार्ट ऑफ द बॉडी। ठीक है, क्यों अप्लाई करते हैं हम? ताकि एक तो जो पर्टिकुलर इंजर्ड पार्ट है उसको सपोर्ट मिल सके, उसको प्रोटेक्ट कर सके, और दूसरा उसको इमोबाइल यानी कि उसको उस पार्ट को हिलाए ना अगर इंजर्ड हुआ है वहाँ पे या फिर इन्फ्लेम्ड पार्ट है तो। ओके, स्प्लिंट इज सिक्योर्ड इन प्लेस विद एन इलास्टिक बैंडेज। तो जो स्प्लिंट है वो जस्ट हम क्या करते हैं, एक हाथ के पास सिक्योर कर देते हैं। ओके, फॉर एग्जांपल ये क्या है, फॉर एग्जांपल अगर ये हैंड है, ओके दिस, अगर ये पूरा हैंड है तो अगर फ्रैक्चर क्या हुआ है, अगर इधर हुआ है, ठीक है, तो नीचे वाले पार्ट में हम क्या करेंगे, पूरा एक स्प्लिंट अप्लाई करते हैं। ओके, दिस इज सपोज दिस इज स्प्लिंट, और इसको पूरा क्या करेंगे, इलास्टिक बैंडेज से पूरा क्या करते हैं, इसको बांध देते हैं। ओके, इसको बोलते हैं स्प्लिंट। ओके, तो स्प्लिंट इज सिक्योर्ड इन अ प्लेस विद इलास्टिक बैंडेज एंड एन ACE रैप। ACE रैप होता है, हम एक प्लास्टर ऑफ पेरिस की या फिर किसी एक बैंडेज की मदद से उसको पूरी तरीके से रैप कर देते हैं। ओके, द पर्पस ऑफ स्प्लिंट इज़ टू प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ द इंजर्ड एक्सट्रीमिटी। ठीक है, पर्पस क्या है स्प्लिंट का, कि हम जो इंजर्ड एक्सट्रीमिटी है उसका मूवमेंट रोक सकें। ओके, विच हेल्प्स टू प्रिवेंट फर्दर इंजरी एंड टू मिनिमाइज पेन। और इसकी वजह से क्या होगा, स्प्लिंट अप्लाई करने की वजह से क्या होगा, जो इंजर्ड एक्सट्रीमिटी एक तो वो मूव नहीं करेगा, दूसरा ये प्रिवेंट करेगा इंजरी को और ज़्यादा होने से, और हमारा जो से पेन हो रहा है उसको मिनिमाइज करेगा। ओके, ये है डेफिनेशन ऑफ स्प्लिंट। इंडिकेशन ऑफ स्प्लिंट क्या क्या है, तो फर्स्ट इज़ फ्रैक्चर में हम अप्लाई करते हैं, स्प्रेन्स में अप्लाई करते हैं, जॉइंट इन्फेक्शंस में, टीनोसाइनोवाइटिस। टीनोसाइनोवाइटिस का मतलब होता है जो हमारा साइनोवियल स्पेस होता है ना दो बोन्स के बीच में, ओके, टेंडन और उसके बीच में साइनोवियल जॉइंट्स के बीच में, तो उसको क्या करेंगे, अगर इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं टीनोसाइनोवाइटिस। तो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। एक्यूट आर्थराइटिस और गाउट में कर सकते हैं। लैसरेशन ओवर जॉइंट्स। लैसरेशन ओवर जॉइंट्स मतलब कि जॉइंट्स में अगर लैसरेशन आ गया है यानी कि चोट आ गया है, ट्रॉमा आ गया, उसकी वजह से पूरा पार्ट अगर लैसरेट हो गया यानी कि क्या हो गया, पूरा बर्बाद हो गया, तो वहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। पंचर वुंड्स एंड एनिमल बाइट्स ऑफ द हैंड और फीट। ओके, यानी कि अगर कोई वुंड पंचर हो गया है या फिर किसी एनिमल ने बाइट कर लिया है, फॉर एग्जांपल अगर किसी बच्चे के दो साल के बच्चे के अगर किसी डॉग ने अगर बाइट कर लिया है तो क्या होगा, उनको नहीं पता होगा उसको मूव नहीं करना है उस हाथ को, ठीक है, तो वहाँ पे वो स्प्लिंट अप्लाई कर देंगे नीचे की तरफ जाके वो हैंड मूवमेंट ज़्यादा ना हो। ओके, तो ये इंडिकेशन है स्प्लिंट्स का। नेक्स्ट है और क्या क्या इंडिकेशन है, टू रिड्यूस प्रिवेंट कॉन्ट्रैक्चर्स। ठीक है, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्चर्स है, ओके, यानी कि जो हिलने चलने में अगर प्रॉब्लम हो रही है तो उसको प्रिवेंट करता है। ग्रिप स्ट्रेंथ बनाता है, यानी कि इसको पकड़े रहता है ताकि वो जगह पूरा हिले ना, तो वो ग्रिप बनाता है। टू स्टेबलाइज रेस्ट जॉइंट इन लेगामेंटियस इंजरी। ठीक है, हमें क्या करता है, जो रेस्ट जॉइंट्स है उसको यानी कि लेगामेंट्स है उसको स्टेबलाइज करता है और इंजरीज को कम करता है। ओके, डिफॉर्मिटीज़ को करेक्ट करते हैं। और टू सपोर्ट एंड इमोबिलाइज जॉइंट्स एंड लिम्स पोस्ट ऑपरेटिवली यूनिट हीलिंग हैज़ अकर्ड। ओके, यानी कि पोस्ट ऑपरेटिव यानी कि आफ्टर ऑपरेशंस जॉइंट और लिम्ब इमोबाइल रहे, उसको सपोर्ट मिले, इसलिए भी स्प्लिंट को अप्लाई किया जाता है। ओके, तो ये हमारा क्या टॉपिक था, स्प्लिंट। ओके, तो हमने आज जो पढ़ा मतलब कि ऑर्थोपेडिक असिस्ट डिवाइसेस में क्या क्या पढ़ा है, तो क्रचेस, देन POP एप्लीकेशन यानी कि प्लास्टर ऑफ पेरिस एप्लीकेशन, देन वॉकर्स एंड केन्स, प्रोस्थेसिस एंड स्प्लिंट्स। ठीक है, इनमें से आपसे कोई भी एग्ज़ाम में 2 या 3 मार्क्स में पूछा जाता है तो बी श्योर कि आप इसको ज़रूर अटेंड करें। ओके, तो होपफुली आप लोगों को वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू।